दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम आधुनिक भारत से वीडियो लेकर उपस्थित हैं। आपको पहले बता चुके हैं कि 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भारतीय इतिहास में हम कराएंगे। बीच बीच में साइंस का भी कराएंगे और करेंट अफेयर का कराएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि भारतीय इतिहास, करेंट अफेयर और साइंस में आपकी मदद की जाए। पिछला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करना न भूलो। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? अगर आप आंसर जानते हैं तो बीच बीच में आंसर दे सकते हैं या आप इसको हमारे साथ बना सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं कि कितना सही हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा जमोरिन। जमोरिन काफी महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, वास्को डी गामा सन 1498 में कालीकट में उतरा। वहाँ के अरबों की बस्ती उसके खिलाफ थी, लेकिन वहाँ के जमोरिन ने पुर्तगालियों का स्वागत किया। देखिए, वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। 1498 में पहुंचा। ये डेट पूछता है। 1498 कालीकट पहुंचा, लेकिन वहाँ जो अरब के व्यापारी थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन वहाँ का शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, क्योंकि जो अरब व्यापारी थे वो व्यापार पे एकाधिकार रखे हुए थे। अब क्या था, उनका एकाधिकार टूटने वाला था। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासन काल में बिछाई गई? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासन काल में बिछाई गई? आप आंसर दे सकते हैं अगर जानते हैं तो। उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय। वायसराय था लॉर्ड डलहौजी। इसके समय में भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। व्याख्या देख लेते हैं। डलहौजी के काल में भारत में 1853 में प्रथम रेल लाइन बंबई से थाने तक बिछाई गई थी। कहाँ तक? बंबई से थाने तक बिछाई गई थी। यह भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है। मेरी कोशिश है कि 1000 भारतीय इतिहास से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देना है और उम्मीद करते हैं कि 90% क्वेश्चन उसी में मिल जाएगा। बीपीएससी के लिए भी आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार दरोगा परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमेशा याद रखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, हमको विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्या है, अपने सिलेबस की जानकारी रखनी होती है। तो सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है, जो काफ़ी फायदा करेगा आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? यह भी सवाल काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। देखिए, यह भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी बंगाल में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना हुई। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने की थी। 1784 में स्थापित हुआ। तो यह भी डेट आजकल पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 30 तक सवाल पिछला वीडियो में दिया गया है। इसमें 31 से सवाल स्टार्ट है, तो पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बम का दर्शन, द फिलोसॉफी ऑफ बम किसने लिखा था? बम का दर्शन, जिसका अंग्रेजी नाम था द फिलोसॉफी ऑफ बम, किसने लिखा था? आप लोग उत्तर दे सकते हैं। उत्तर हो जाएगा भगवती चरण बोहरा। चंद्रशेखर आजाद के कहने पर फिलोसॉफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद के कहने के पर भगवती चरण बोहरा ने द फिलोसॉफी ऑफ बम नामक पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट, पाकिस्तान शब्द किसने बनाया था? उत्तर आप दे सकते हैं। उत्तर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। कौन? चौधरी रहमत अली। यह अमेरिका में पढ़ता था।
इसी ने सबसे पहले पाकिस्तान की परिकल्पना की थी, चौधरी रहमत अली। देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक देश का विचार कैम्ब्रिज में स्नातक रहमत अली के मन में उत्पन्न हुआ था। किसमें हुआ था? मन में उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट, पलासी किस नदी के किनारे स्थित है? पलासी, पलासी जानते हैं, पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध भारत के इतिहास में ऐसा युद्ध है जो भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दशाओं को प्रभावित किया है। यह एक भारत के इतिहास को बदलने वाला युद्ध था। तो पलासी कहाँ था, किस नदी के किनारे था? तो भागीरथी नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे पलासी था। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, पलासी पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे स्थित था। पलासी में 27 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। देखिए, पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। क्लाइव अंग्रेज अधिकारी था, लेकिन इसमें यह पराजित हुआ था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। यह शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति था, तुरंत डिसीजन ले लेता था और अब बहुत ज़्यादा इसका दुश्मन था। ये पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के अपने लोग ने ही धोखा दिया था, याद रखिएगा। 1757 में हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पलासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? उत्तर हो जाएगा 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट, 1936 ईस्वी को लखनऊ, याद रखिएगा, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा एनजी रंगा इसके महासचिव बनाए गए। पूरा व्याख्या ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था? एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। हुआ था कहाँ स्थापना? 2 लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? तीसरा क्वेश्चन बन जाता है सहजानंद सरस्वती। और महासचिव कौन थे? चौथा क्वेश्चन एनजी रंगा। मतलब इससे 4 क्वेश्चन बन रहा है आपको, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सवाल यहाँ से बहुत आता है। इसमें के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? महक परी की पदवी किसे दी गई थी? आप उत्तर दे सकते हैं, अगर जानते हैं। उत्तर हो जाएगा हजरत महल को। किसे? हजरत महल को। हजरत महल को दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैधानिक अनुमति किस वर्ष दी गई? विधवा विवाह अधिनियम काफी महत्वपूर्ण है। विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैधानिक अनुमति किस वर्ष दी गई थी? याद रखिएगा, किस वर्ष दी गई थी? उत्तर हो जाएगा 1856 में। कब दी गई थी? 1856 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए आंदोलन चलाया। यह भी एक क्वेश्चन बनता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए आंदोलन चलाया। इनके प्रयास से गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा, यह भी एक क्वेश्चन। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पास हुआ। कब हुआ? 1856 में। तो विधवा विवाह के लिए आंदोलन कौन चला रहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसके समय विधवा विवाह अधिनियम पास हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय। किस वर्ष पास हुआ? तो 1856 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? देखिए, हम लोग शॉर्ट नेम जानते हैं, A.O. ह्यूम। तो उत्तर हो जाएगा अल्लान ऑक्टेवियम ह्यूम। A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या था? अल्लान ऑक्टेवियम ह्यूम। महासचिव बनाया गया था जब WC बनर्जी अध्यक्ष बने थे। WMS चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम महासचिव बना था अल्लान ऑक्टेवियम ह्यूम, जिसको A.O. ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट,
देखिए 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। स्कॉटलैंड निवासी अलान ऑक्टेवियम ह्यूम को इसका संस्थापक माना जाता है। बम्बई में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बोयमेश चंद्र बनर्जी, मतलब अक्सर WC बनर्जी लिखा रहता, बोयमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जबकि अलान ऑक्टेवियम ह्यूम सचिव बनाए गए थे। कहीं सचिव लिखा रहेगा, कहीं महासचिव लिखा रहेगा, दोनों बराबर ही है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो का प्रस्ताव का लेखक कौन था? भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू था भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक, जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों आप लोग आंसर देते रहिए, अपने कॉपी पे बना सकते हैं, बाद में भेज सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। भारत एवं चीन द्वारा पंचशील की घोषणा कहाँ की गई? भारत एवं चीन द्वारा पंचशील की घोषणा कहाँ की गई? पंचशील की घोषणा कहाँ हुई थी? उत्तर दे सकते हैं। उत्तर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। भारत एवं चीन द्वारा पंचशील की घोषणा कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, भारत एवं चीन ने पंचशील के सिद्धांत की घोषणा 1954 ईस्वी में नई दिल्ली में की थी, नई दिल्ली में। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच संपन्न पंचशील सिद्धांत मैत्री का सिद्धांत था। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए किया गया था। पंचशील का सिद्धांत की घोषणा नई दिल्ली में हुई थी। एक सवाल कब हुआ था? तो 1954 में। चीन के कौन प्रधानमंत्री थे? चाओ एन लाई। लेकिन चीन ने हम लोगों को धोखा दिया, आप जानते ही हैं कि 1962 में चीन ने एक तरफा आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुआ था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुआ था? उत्तर आप दे सकते हैं। उत्तर हो जाएगा सी। देखिए, रैयतवाड़ी सबसे पहले बारामहल में लागू हुआ था। बारामहल उस समय के मद्रास प्रांत में था। कहाँ था? मद्रास प्रांत में। याद रखिएगा, कहाँ था? मद्रास प्रांत में। जबकि अस्थाई बंदोबस्त बिहार बंगाल में लागू हुआ था। रैयतवाड़ी मद्रास और बम्बई में लागू हुआ था। मद्रास जो अभी वर्तमान में तमिलनाडु है, तमिलनाडु में बारामहल पड़ता है, बारामहल में लागू हुआ था। उस समय मद्रास प्रांत हुआ करता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कैप्टन रीड एवं मुनरो के प्रयास से रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ था। कैप्टन रीड और मुनरो के प्रयास से, बहुत बार पूछता है। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के बारामहल जिले में लागू हुई थी। तत्पश्चात बम्बई के कुछ हिस्सों में और बंगाल, असम और कुर्ग में ही के कुछ क्षेत्रों में लागू हुआ था। बंगाल और बिहार में तो आप जानते हैं अस्थायी बंदोबस्त लागू हो गया था। रैयतवाड़ी की शुरुआत किसने की थी? कैप्टन रीड और मुनरो ने। सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? बारामहल। बारामहल कहाँ था उस समय? तो मद्रास प्रांत में। याद रखिएगा, यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप 1000 क्वेश्चन बना लेते हैं तो 90% आप श्योर रहिए कि आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन बिहार दरोगा में फंस जाएगा। बीपीएससी में भी फंसेगा, बीपीएससी में भी अच्छा ही रहेगा। याद रखिएगा, वीडियो पूरा देखिए। तुहफतुल मुवाहिदीन नामक फारसी पैम्फलेट किसने प्रकाशित किया? उत्तर हो जाएगा, आप उत्तर दे सकते हैं, राजा राम मोहन राय। किसने? राजा राम मोहन राय। हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए, राजा राम मोहन राय ने तुहफतुल मुवाहिदीन नामक फारसी पंपलेट का प्रकाशन किया। इसमें राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध किया था, खंडन किया था। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादियों का उपहार, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी तथा मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया। एक बार और सुन लीजिए, राजा राम मोहन राय ने तुहफतुल मुवाहिदीन नामक फारसी पंपलेट का प्रकाशन किया। इसके अतिरिक्त
एकेश्वरवाद का उपहार, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी तथा मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। तुहफतुल मुहाद्दीन में मूर्ति पूजा एवं बहुदेववाद का विरोध किया गया था। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? आप आंसर दे सकते हैं। आंसर हो जाएगा एसएन सेन। एसएन सेन काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार ने 1857 का इतिहास लिखने के लिए एसएन सेन को नियुक्त किया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन थे। भारत सरकार ने इन्हें 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम पर अधिकृत इतिहास लिखने को कहा। उन्होंने इस आंदोलन से संबंधित इतिहास अपने ग्रंथ 1857, नाम ही है 1857 में लिखा है। याद रखिएगा 1857 में लिखा है। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? सवाल यह पूछना चाह रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर दे सकते हैं आप लोग, देख लीजिए। उत्तर होगा हेनरी विवियन डेरोजियो ने शुरू किया था। कौन शुरू किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने शुरू किया था। नेक्स्ट, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो थे। डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में प्रोफेसर थे। इन्होंने छात्र में आत्मविश्वास तथा समाज सुधार की सोच विकसित करने पर बल दिया। तो डेरोजियो ने ही यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था। हम लोग यहाँ आंसर देने में दिक्कत करते हैं, चूक जाते हैं। नेक्स्ट, निर्गुट देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में किस स्थान पर आहूत हुआ था? निर्गुट देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में किस स्थान पर आहूत हुआ था? उत्तर दे सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर हो जाएगा बेलग्रेड। किस स्थान पर? बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। निर्गुट देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। डेट भी महत्वपूर्ण है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर तथा युगोस्लाविया के मार्शल टीटो के सहयोग से हुआ था। सितंबर 1961 ईस्वी में निर्गुट देशों का प्रथम सम्मेलन तत्कालीन युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट, सर जॉन सॉर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? सर जॉन सॉर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? देखिए, सर जॉन सॉर की नीति हस्तक्षेप की नीति के रूप में जानी जाती है। जॉन सॉर जो था, इसकी कोशिश थी कि भारतीय जो रियासत है, राजबाड़ा है, उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। तो इनकी नीति हस्तक्षेप की नीति के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, व्याख्या देख लीजिए। सर जॉन सॉर 1793 से 1798 के बीच भारत का गवर्नर जनरल रहा। पिट्स इंडिया एक्ट से प्रेरित होकर उसने देशी राज्यों के प्रति भारत में हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। याद रखिएगा, हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किस भारतीय शासक ने हिस्सा लिया था? तो अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। बंगाल का नवाब क्या किया था? एक गुट बनाया था जिसमें शुजा-उद-दौला अवध का नवाब था, वो शामिल था। शाह आलम मुगल बादशाह वो शामिल था। बंगाल का नवाब था मीर कासिम। मतलब आंसर हो जाएगा ए। शाह आलम क्या था? मुगल बादशाह था। शुजा-उद-दौला क्या था? अवध का नवाब था। और मीर कासिम, इसको बंगाल के नवाबी पद से अंग्रेज बर्खास्त कर दिया गया था। एक तरफ ये लोग शामिल थे, दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो कर रहा था।
देखिए 1764 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना का हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ मुकाबला हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ मुकाबला हुआ, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मुकाबला हुआ। डेट भी 1764 याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वप्रथम तार सेवा के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वप्रथम तार सेवा के लिए उत्तरदायी था? उत्तर दे दीजिए, कौन होगा? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी को सर्वप्रथम भारत में तार सेवा शुरू करने का श्रेय जाता है। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। रेलवे भी यही शुरू किया था, याद रखिएगा। 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच, कलकत्ता से आगरा के बीच प्रथम तार लाइन आरंभ किया गया। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? आप आंसर दे सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर हो जाएगा एमजी रनाडे। इनका पूरा नाम था महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, एमजी रनाडे ने महाराष्ट्र में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, प्रार्थना समाज का प्रचार किया। पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक तथा महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। महादेव गोविंद रनाडे को भारत के पुनर्जागरण का जनक, पश्चिमी भारत के, और महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इनका जो कार्य क्षेत्र था महाराष्ट्र, गोवा सब था। तो भारत के पुनर्जागरण का जनक, पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक और महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? एमजी रनाडे को। एमजी रनाडे मतलब महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट, 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन थे? 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को, दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने पुनः वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। पुनः वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। नेक्स्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ था? थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ था? उत्तर हो जाएगा अड्यार। अड्यार कहाँ? मद्रास में। अड्यार मद्रास में। कहाँ था अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय? अड्यार मद्रास में। देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम एचपी ब्लावेट्स्की ने न्यूयॉर्क में की थी। 1882 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के समीप अड्यार में खोला गया। मद्रास के समीप अड्यार में खोला गया। नेक्स्ट, यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है, मतलब पोस्ट डेटेड चेक है। किस प्रस्ताव के बारे के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है, मतलब पोस्ट डेटेड चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में यह कथन किसका है? उत्तर दे दीजिए। अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना या एम.के. गांधी। उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। यह भी डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक अर्थात पोस्ट डेटेड चेक कहा। उत्तर तिथीय चेक अर्थात पोस्ट डेटेड चेक कहा। नेक्स्ट, तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव
चला गया? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। एक बात बता दे दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक सैद्धांतिक रूप से महात्मा गांधी के सबसे बड़ा विरोधी थे। सैद्धांतिक रूप से विरोध करते थे, उनके सिद्धांत का, उनके नीतियों का बाल गंगाधर तिलक विरोध किया करते थे, समझे ना। लेकिन उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। बाल गंगाधर तिलक के निधन पर महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। नेक्स्ट, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आप लोग अगर जानते हैं तो उत्तर दे दीजिए। उत्तर हो जाएगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को, माने गांधी जी को महात्मा कहा था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। यह भी डेट महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी थी, कहाँ थी? स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी कहाँ थी? आप जानते हैं। उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र राज्य बंगाल। इसलिए कह रहे हैं कि मुगल बादशाह से जो मुर्शीद कुली खां है वो बंगाल को स्वतंत्र कर लिया था, तो उसने कहाँ राजधानी बनाई थी? स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई थी? उत्तर हो जाएगा मुर्शिदाबाद। कहाँ बनाई थी? मुर्शिदाबाद। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां ने बंगाल राज्य की स्थापना की। इन्होंने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित की। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित की। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया। कब? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। भारत जो गुलाम बना है इसी नीति के, इसी आदेश के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार कब मिला था? उत्तर हो जाएगा 1717 में। 1717 में फर्रुखसियर के समय दिया गया था। 1717 में देख लेते हैं। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेज चिकित्सक हैमिल्टन की सेवा से प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को एक फरमान द्वारा 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। सलाह ने अनुमति दी थी। कब दी थी? 1717 में। यह भी क्वेश्चन बनता है, किसके समय, किसने दी थी? तो फर्रुखसियर ने। यह भी समय बनता है कितने हजार के राशि पे? तो 3000 के शुल्क अदा करने के बाद। ये भी क्वेश्चन बनता है। इसको अंग्रेज के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस आदेश को काफी महत्वपूर्ण है। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेज चिकित्सक हैमिल्टन की सेवा से प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में अंग्रेजों के एक फरमान द्वारा 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट, भारत में डचों द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? भारत में डचों द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? उत्तर हो जाएगा मछलीपट्टनम में। कहाँ स्थापित की गई? मछलीपट्टनम में। भारत में डचों द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? मछलीपट्टनम में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। 1602 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।